नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम चमोली और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कहानी 90.0 FM रेडियो ऋषिकेश पर। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी क्योंकि कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं और हमारे अंदर जोश भी भरती हैं। तो आप तैयार हैं कहानियाँ सुनने के लिए? तो सुनिए, आज आपको मैं सुनाऊंगी लोमड़ी और मोर की कहानी। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी बहुत चतुर और दुष्ट स्वभाव की थी और वो उस दिन जंगल में घूम रही थी, यहाँ वहाँ भटक रही थी क्योंकि उसे उस दिन खाना नहीं मिला था और वह किसी शिकार की तलाश में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक प्यारे से मोर पर पड़ी जो कि अपने खूबसूरत पंखों को फैला करके आराम से मंडरा रहा था। लोमड़ी को देख करके मोर एकदम से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर जा बैठा। अचानक लोमड़ी ने मोर से बड़े प्यार से बोला, क्योंकि लोमड़ी तो चतुर थी ना, उसे तो मोर को शिकार बनाना था। तो उसने मोर से बोला, मोर मित्र, तुम पेड़ पर बैठे क्या कर रहे हो? नीचे आओ, मेरे साथ खेलो। मोर ने कहा, नहीं नहीं लोमड़ी, मैं तो यहीं आराम से हूँ, मुझे तो आराम करना है, खेलने का मन नहीं है। तो लोमड़ी बोली, क्यों, तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता क्या? मेरा तो आज बहुत मन है खेलने का, आ जाओ ना, नीचे आओ, खेलते हैं साथ में। मोर बोला, खेलने का मन तो मेरा भी है, किंतु मुझे तुमसे डर लगता है लोमड़ी, कहीं तुम मुझे खा ना जाओ। लोमड़ी सकपकाई क्योंकि उसे मोर के इस उत्तर का जरा भी अंदेशा नहीं था। वो बोली, अरे मोर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, आखिर मैं तुम्हें क्यों खाने वाली? आ जाओ नीचे आओ। और वैसे भी तुम्हें क्या ये खबर नहीं है कि कल ही जंगल में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि अब कोई भी बड़ा जानवर छोटे जानवर को नहीं खाएगा, यानी कि जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है वो वाला नियम अब जंगल में नहीं चलेगा। मोर हंसा और बोला, तो क्या लोमड़ी, अब सारे बड़े बड़े जानवर घास फूस खाना शुरू कर देंगे? लोमड़ी बड़ी चालाक थी, वो कहने लगी कि मोर, तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो? आखिर तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? मोर बोला, नहीं नहीं, विश्वास तो मुझे तुम पर बहुत है, लेकिन क्या करूं, जमाना ही ऐसा चल रहा है। लोमड़ी बोली कि नहीं मोर, ऐसा करो, तुम नीचे आओ, हम दोनों साथ मिलके जंगल के राजा के पास चलते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम उनसे ही पूछते हैं और वो ही विस्तार पूर्वक इस विषय में हमें बताएंगे, हम उनसे ही पता करते हैं। मोर भी बड़ा चतुर था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना वो अच्छे से जानता था। मोर ने बोला, अरे लोमड़ी, तुम क्यों वहां जाने की परेशानी उठा रही हो? तुम्हारे तो कुछ अच्छे खासे दोस्त इधर ही चले आ रहे हैं। लोमड़ी बोली, मेरे दोस्त? आखिर मेरे कौन से दोस्त यहाँ आ रहे हैं? अरे वही शिकारी कुत्ते, वो जो तुम्हारे खास दोस्त हैं ना, वो यहीं आ रहे हैं, हम उनसे ही पूछ लेंगे कि आखिर माजरा क्या है। लोमड़ी डर गई, घबरा कर बोली, शिकारी कुत्ते? नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं है, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगर तुम्हें बात करनी है तो नीचे आओ और जंगल के राजा से ही बात करेंगे। और जब मोर ने देखा कि लोमड़ी अब घबरा रही है, डर रही है, तो उसने कहा, नहीं नहीं, कुत्तों से ही बात कर लेंगे, पूछना ही तो है इस विषय में। लेकिन लोमड़ी समझ गई कि मैं अब घिर गई हूँ और हो न हो मेरा ही शिकार हो जाए, और वह वहां से घबराकर डर के मारे भाग गई। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपको क्या शिक्षा मिली? यानी कि संकट के समय अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। किसी की बातों में आकर के हमें कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी।
अगली कहानी में आपको फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय।